हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो जैसे आप सभी को मालूम है कि हम लोग इस टाइम पे अपना 5th पेपर करिकुलम डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं। जब करिकुलम डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं तो उसमें हमारा आज चल रहा है 4 यूनिट का 4.4 में आज हमारा क्या टॉपिक है, आज हम लोग उसे देखते हैं पहले। तो हमारा 4.4 है करिकुलम अडेप्टेशन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समेकित शिक्षा में पाठ्यक्रम का अनुकूलन। तो सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर समेकित शिक्षा कहते किसे हैं। इसके बारे में हम लोग डीपली कई बार एक्सप्लेनेशन आपको फर्स्ट पेपर में कर चुके हैं। बार बार टॉपिक में इसका जब भी नाम आता होगा मैंने ज़रूर एक्सप्लेन किया होगा चीज़ों को, लेकिन आज मैं फिर से एक बात एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद आज हम एक नया शब्द देखने को मिल रहा है, एडेप्टेशन या अनुकूलन। तो सबसे पहले मैं बात करूँ समेकित शिक्षा की। समेकित शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जहाँ पर एक बाउंड्री के अंदर स्पेशल और एक जनरल बच्चा साथ में बैठकर पढ़ाई करता है। तो यहाँ बात कर रखी है कि जहाँ पे समेकित शिक्षा में जो करिकुलम पाठ्यक्रम फॉलो हो रहा है उसको हम किस प्रकार से अडेप्ट करेंगे या फिर उसे किस प्रकार से हम अनुकूलन करेंगे। अडेप्टेशन का मतलब एक सीरियसली मैं बात करूँ कि अडेप्टेशन चेंज करना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे जैसे आपको बता रखा है कि करिकुलम चेंज करना है, करिकुलम अडेप्ट करना है, तो करिकुलम अडेप्ट चेंज की बात हो गई। तो किसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे करिकुलम को? जो भी उस क्लास में स्पेशल बच्चा है उसका नीड्स और उसका लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चे के पाठ्यक्रम में अडेप्टेशन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनकी अपने स्तर जो लेवल होते हैं वो इन अलग अलग होते हैं। पर्टिकुलर हर एक क्या है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रखता है। तो उन्हीं के बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है पाठ्यक्रम में, इंक्लूसिव सेटअप में, इंक्लूसिव एजुकेशन में। बात करें बौद्धिक दिव्यांग बच्चे के, किसी भी प्रकार के दिव्यांग बच्चों के पाठ्यक्रम में अनुकूलन करना पड़ता है। बौद्धिक दिव्यांग बच्चा हो या फिर किसी भी अन्य प्रकार की डिसेबिलिटी का बच्चा हो जो सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम को फॉलो नहीं कर सकता है। तो इस तरह के बच्चे जो अगर आपके क्लासरूम में या आपके सेटअप में हैं तो उनके बेसिस पे, उनकी नीड और उनके लेवल के बेसिस पे हमें उनके पाठ्यक्रम में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हमें जब चेंज करना पड़ेगा तो चेंज करने की जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं अनुकूलन। क्योंकि वह बच्चा, क्या बात करें, क्योंकि वह सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम दिव्यांग बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। जैसे हमने बात करी इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सामान्य बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ रहा है। तो जो वहाँ का एक कॉमन पर्टिकुलर जो आपका सिलेबस है, करिकुलम है, वो किसके बेसिस पे बनाया हुआ है, सामान्य बच्चों के बेसिस पे बनाया गया है। सामान्य बच्चों का लेवल अपना अलग होता है और दिव्यांग बच्चों का लेवल उनके मुकाबले अलग होता है। जब हर किसी का लेवल अलग है तो कोई भी एक चीज़ पर्टिकुलर सभी लोग उस चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो उस चीज़ों को बच्चे के अंदर जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं। तो यहाँ बात कर रखी है जो सामान्य बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है दिव्यांग बच्चों से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि जब जो सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम होता है उसका निर्माण, उसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को सर्वांगीण विकास हो और उससे अच्छा नागरिक बनाना। लेकिन जो हमारे स्पेशल बच्चों का पाठ्यक्रम होता है उसका क्या उद्देश्य होता है कि बच्चों को ऐसे स्किल्स कराना, बच्चों जो अपने वोकेशनल स्किल्स और पर्सनल स्किल्स बच्चों को सिखाना ताकि बच्चा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बन सके, अकेले सर्वाइव कर सके। की बात है जैसे, क्योंकि सामान्य बच्चों का स्तर अलग अलग होता है, सभी बच्चों का स्तर क्या होता है, अलग होता है। लेकिन जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके अंतर में थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिलती हैं और वो उस चीज़ को जल्दी से मतलब कि अडेप्ट कर लेते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं। तो जो स्पेशल बच्चों के अंदर कुछ कमियां इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। केवल बुद्धि दिव्यांग बच्चे ही नहीं अपितु श्रवण बाधित बच्चे, दृष्टि बाधित बच्चे, यहाँ बात कर रखी है जो बच्चे बौद्धिक दिव्यांग हैं सिर्फ वो ही नहीं, जिन बच्चों को श्रवण बाधित बच्चे, जिन बच्चों को सुनने में समस्या है, दृष्टि बाधित बच्चे जो लोग देख नहीं सकते, इस तरह की अक्षमताएं बच्चों के अंदर पाई जाती हैं। तो इस कारण इन बच्चों के क्या है, पाठ्यक्रम में अनुकूलन करना पड़ता है बच्चे की अक्षमता के कारण। आज विशेष शिक्षा से ज़्यादातर दिव्यांग बच्चों की भूमि शिक्षा समेकित या समग्र शिक्षा में
शिक्षा के लिए भेजते हैं। समाकलन है यहाँ पे, समग्र नहीं है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ज़्यादातर विशेष बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वो आजकल विशेष विद्यालयों में नहीं जाते हैं। विशेष विद्यालयों में जाकर उन्हें उसी तरह का इन्वायरमेंट उन बच्चों को मिलता है। जो बच्चे समेकित या समाकलित शिक्षा में जाते हैं तो उनके लिए क्या है, उन्हें विभिन्न तरह का सामान्य बच्चों के साथ एक वातावरण प्रदान होता है जिससे बच्चा और चीज़ों को लर्न करता है। तो यहाँ बात कर रखी है कि आजकल बच्चों को कहाँ भेजा जाता है, समेकित शिक्षा या समाकित शिक्षा के लिए भेजते हैं। इसके अनुसार तो उनके अनुसार क्या है, पाठ्यक्रम में अनुकूलन इस प्रकार से किया जाता है। जो इस प्रकार के बच्चे हैं उनकी नीड्स और उनके लेवल को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, वातावरण में पाठ्यक्रम में चेंज करना है। आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पाठ्यक्रम के विषय वस्तु में अनुकूलन। जो भी हमारा पाठ्यक्रम करिकुलम है उसमें किस प्रकार से अडेप्टेशन हम लोग कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए हैं, उन एक क्षेत्र को मैं पढ़ती हूँ और आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ। फर्स्ट है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। तो इस TLM की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हिंदी में बात करूँ, शिक्षण अधिगम सामग्री। बहुत तरह से इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो साथ साथ ये भी नोट डाउन कर लेना साइड में। तो यहाँ पे बात कर रखी शिक्षण अधिगम सामग्री में अनुकूलन। अभी हमने पढ़ा अनुकूलन का मतलब बच्चे के लेवल के हिसाब से हमें चीज़ों को चेंज करना। तो हमें क्या करना है, जो पढ़ाने की सामग्री है उस पढ़ाने की सामग्री में हमें चेंजेस करने हैं बच्चे के साथ जो यूज़ कर रहा हो। एक एग्जाम्पल की बात करूँ, जो बच्चों के पास जो बच्चे देखने में या फिर मतलब उन्हें कम दिखाई देता है, तो उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए आप जैसे हम लोग छोटे हमारे अक्षरों की बुक होती है तो हम लोग उनके लिए एक स्पेसिफिक बुक प्रोवाइड करा सकते हैं जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हो। ठीक है, जो बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हो बच्चों को पीछे न बिठा के उन्हें आगे बिठा दें ताकि उनके जो ब्लैक बोर्ड में उन्हें प्रॉपर चीज़ें दिखाई दे सकें। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनके लिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, बोल कर ना बताएं, उन्हें क्या है पिक्चर वे में चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सिखा सकते हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए हम मतलब ऐसी चीज़ों का यूज़ भी कर सकते हैं जहाँ पे जैसे जगह जगह इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं तो वहाँ पे कुछ साइन लैंग्वेज के थ्रू वहाँ पे अपना साइन बना दिए जाएं, या फिर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो साथ साथ साइन भी करता रहे। तो इस तरह से क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम लोग बच्चे की नीड के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। शिक्षण की तकनीक में अनुकूलन, जो हमारे पढ़ने की तकनीक होती है, जो पढ़ाने की तकनीक होती है, उस चीज़ में हम किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तकनीक जैसे हम सभी जानते हैं कि जो स्पेशल एजुकेशन होती है उसकी अपनी कुछ टेक्निक्स अलग ही होती हैं पढ़ाने की। जैसे टास्क एनालिसिस हो गया, टास्क एनालिसिस है, मॉडलिंग है, शेपिंग है, चैनिंग है। तो अपनी जनरल एजुकेशन की जो टेक्निक्स होती हैं वो अलग ही होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उस टेक्निक से जो हम जनरल एजुकेशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अपने साथ साथ क्या करना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन की टेक्निक्स भी यूज़ कर लेनी चाहिए। इस पर एक अलग से वीडियो है, आपको अगर टेक्निक्स के बारे में जानना है तो आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। वातावरण अनुकूलन के हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट चेंज करना है बच्चे के अनुकूल। इन्वायरमेंट में किस प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ही मानसिक मंद बच्चे होते हैं तो ये क्या है, जल्दी इंटरेक्ट करता, तो जल्दी मतलब इनका जो ध्यान है वो बढ़ जाता है, अटेंशन ये पर्टिकुलर स्थान पर नहीं देते। तो अगर कुछ इस तरह से बच्चा स्थान पर है जहाँ से बाहर का साउंड अधिक आ रहा है तो इन्हें उसका सीट चेंज करके उसे अलग कर देना चाहिए। फिर उस क्लास को अगर आपको शिफ्ट कर सकते तो क्लास को शिफ्ट कर देना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं, आपका गेट छोटा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस गेट बच्चे की व्हीलचेयर ईजिली नहीं अंदर आ रही तो वो बच्चे के लिए क्या क्रिएट हो रहा है, बच्चे के लिए एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, बच्चे के लिए क्या हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, जिस बाधा के कारण बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा उस बाधा के कारण पढ़ने नहीं आ सकते। टॉयलेट में इसी प्रकार से कि मतलब गेट छोटा है या फिर जो सिटिंग वाली टॉयलेट है वो नहीं है तो वहाँ पे हम उस बेसिस पे उस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। बच्चे का क्लास ऊपर है, जीना है, रैंप नहीं है तो हम लोग रैंप क्रिएट करके उस बच्चे ताकि उस रैंप पे अपना व्हीलचेयर लेकर ईजिली चढ़ सके। तो हम बच्चे के वातावरण में भी, जो स्कूल का वातावरण है उसमें भी हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम मतलब IEP, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके कहाँ बन सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बन सकते हैं। तो ये भी आप एक प्रकार से नोट डाउन करते हुए चलो साइड में। जैसे हम सभी जानते हैं ऐसे बच्चे जो व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं, हर बच्चे का लेवल अलग है। जब लेवल बच्चों का अलग होता है तो उन्हें साथ में सीखने में समस्या होती है। जब साथ में सीखने में उन्हें समस्या आ रही तो हम लोग बच्चों के लिए क्या इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्लान बनाते हैं ताकि बच्चा एक टाइम पे एक पर्टिकुलर बच्चे एक स्पेशल एजुकेटर के साथ सीख सके। उसके बाद आते हैं समूह शिक्षण कार्यक्रम में अनुकूलन। जो बच्चे सीखते हैं ग्रुप में, क्लासरूम में, तो इस तरह के जो प्रोग्राम चल रहा है आपका समूह में, उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं बच्चों के नीड और बच्चों के स्ट्रेंथ और बच्चों के इंटरेस्ट के बेसिस पर।
इस तरह से हो सकता है कि जो बच्चे को अगर सीटिंग अरेंजमेंट बच्चे के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, बच्चे के हिसाब से हम टॉपिक चला सकते हैं, जो भी हमारा लेवल है उसमें हम ज़्यादातर पिक्चर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हम पॉसिबल है हम इस सब क्षेत्रों में बच्चे के अनुकूल हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक आज यही था कि हमें करिकुलम अडेप्टेशन करना था, हमें किस प्रकार से करिकुलम को हम चेंज कर सकते हैं बच्चों के जो इंक्लूसिव सेटअप में बच्चे होते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ प्रकार से क्षेत्र दिए, हमने उस क्षेत्र में हमने पूरा उसे एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की कि आपको आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।